वो चीखेगी, चिल्लाएगी। जब तुम ऑफिस जाने के लिए नहाने जाओगे, वो तुम्हें बाथरूम में बंद कर देगी। ऑफिस से घर आओगे तो वो घर का द्वार नहीं खोलेगी। तुम द्वार पीटते पीटते थक जाओगे, पर उस पर कोई असर नहीं होगा। तुम खाने में कुछ कमी निकालोगे तो वो तुम पर बेलन रूपी ब्रह्मास्त्र चलाएगी। तुम उसके घर वालों के बारे में कुछ कहोगे तो वो चिमटा रूपी नारायण अस्त्र चला देगी। हे मेघनाथ, हर पत्नी सीता की तरह आज्ञाकारी, सुशील और गुणवती नहीं होती। मैंने भी अपने महल में मंदोदरी द्वारा कई अस्त्रों का प्रहार झेला है। कलयुग में लगभग 80% शादीशुदा पुरुष की यही कहानी है। कुंवारे लड़के ये देखकर मजाक उड़ाते हैं कि ये अपनी बीवी से कितना डरता है। मैं होता तो इसे घर से निकाल देता, पर कुंवारे ये नहीं जानते कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने वृद्ध माता पिता के लिए एक शूरवीर को भी चूहा बनना पड़ता है। बस यही पुरुष गलती कर देता है। हे मेघनाथ, जिस दिन से पुरुष ने दबना शुरू किया, वहीं से पुरुष का खेल खत्म होना शुरू हो जाता है। उसी दिन से पुरुष की इज्जत पड़ोसियों के छज्जे पर नीलाम होने लगती है। पहले दिन तुम उसके लिए चाय बनाओगे और साल बीतते बीतते उसके लिए खाना और बर्तन करना सब शुरू कर दोगे। फिर तुम्हें अपनी मां की याद आएगी कि कैसे तुम उसके अच्छे खासे मटर पनीर में भी नुक्स निकाल दिया करते थे। तुम इसे कर्म का सिद्धांत समझने लगते हो कि तुमने अपने मां बाप के साथ बुरा किया, इसलिए अब पत्नी भी तुम्हें मजा चखा रही है। यहीं से पुरुष की आत्मा में ग्लानि शुरू हो जाती है और पुरुष मुकाबला करने की बजाय शोक में डूबने लगता है और कभी कभी अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देता है। पर यह समय रोने का नहीं, मुंह तोड़ जवाब देने का है। कोई कर्म का सिद्धांत नहीं है। अगर यहां भी दक्षिणा चलती है तो स्वर्ग और नरक में भी चलती है। तुम सबसे पहले उन लोगों को चुनो जो बचपन से तुम्हारे साथ रहे, मां, बाप, भाई, बहन और दोस्त। उन्हें यह बता दो कि आगे जो भी होगा मैं उसके लिए तैयार हूं और जो भी हो रहा है मैं उसके लिए दुखी नहीं हूं। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर एक अलग शक्ति जागृत होगी। अब सबसे पहले पत्नी जो कुछ भी कहे उसकी बात पर ध्यान मत दो, उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दो। जब तुम अनदेखा कर दोगे वो और भड़क जाएगी। वो चिल्लाएगी, तुम्हें कमरे में बंद कर देगी या तुम्हारे ऊपर चीजें फेंकना शुरू कर देगी। हो सकता है झाड़ू रूपी पाशुपतास्त्र भी तुम पर चला दे। बस यहीं पर तुम्हें अपना दूसरा वार करना है। जहां पर खड़े हो वहां से चले जाओ। अगर तुम्हें बंद किया हुआ है तो बिल्कुल शांत होकर बैठ जाओ। जब तुम्हारी तरफ से कोई जवाब नहीं होगा तो वो छटपटा उठेगी। तीसरा वार कुछ समय बाद करना है। लगभग 1 महीने बाद अपने चित्त को और शांत कर लो। तुम बिल्कुल शांत बैठ जाओ। अगर कोई काम धंधा करते हो तो उससे छुट्टी ले लो और उसे बोल दो, सब चौपट हो गया। तुम कर्जे में डूब गए और दोस्त रिश्तेदारों को वसूली करने घर पर भेज दो। नौकरी करते हो तो बोल दो, छूट गई मेरी नौकरी। सरकारी नौकरी करते हो तो बोल दो, आर्टिकल 56 जे में निकाल दिया है। हे इंद्रजीत, अगर पत्नी पैसे की लोभी होगी तो वो तलाक का केस डाल देगी और पैसे की मांग आगे रख देगी। अब तुम्हारा समय है उसे मजा चखाने का। उस पर नौकरी करने का उल्टा दबाव बनाओ। उसे बोलो अब उसे घर के खर्चों में मदद करनी होगी। नौकरी नहीं लगती तो मोमोज की ही रेडी लगा ले, पर पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। अब पत्नी अगर मक्कार है तो वो तुमसे कन्नी काटने लगेगी, पर तुम यहां मत रुको। अब तुम बोलो कि तुमने संन्यास ले लिया है, तुम घर को आश्रम बना दो। अब पत्नी पैसे लेना तो दूर, तुम्हें पैसे देकर अपने घर भाग जाएगी और उसके भागते ही उसके खिलाफ केस डाल दो और अपनी मुसीबत से छुटकारा पालो। जिस दिन केस जीत जाओ उस दिन लंबी गाड़ी, चाहे किराए की ही क्यों ना करनी पड़े, करके कोर्ट में जाओ और उसे ठेंगा दिखाते हुए निकल जाओ। और याद रहे, अपनी आजादी के जश्न को जरूर मनाना।